डिक्टेशन शुरू होती है 5 सेकंड बाद। यहाँ पर न्यायालय यह उल्लेख करता है कि विधियाँ लोगों के लिए बनाई जाती हैं, ना कि लोग विधियों के लिए। और यह भी एक तथ्य है कि वर्तमान में विधि तभी प्रभावी हो सकती है जब इतिहास और आधारभूत वास्तविकताओं पर विचार किया जाए। फुल स्टॉप। इसलिए यह न्यायालय अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विधि मंत्री और संसद के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता है कि वे एक ऐसी विधि अधिनियमित करें जो हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों, ईसाइयों, खासियों, जैनतियों और गारो, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से इस देश में शांतिपूर्वक रहने के लिए आए हैं, को पूरी गरिमा के साथ और इस प्रयोजनार्थ कोई निर्धारण वर्ष निर्धारित किए बिना रहने की इजाज़त दी जाए और उनसे बिना कोई प्रश्न पूछे या बिना कोई दस्तावेज प्रस्तुत कराए, नागरिकता प्रदान की जाए। उनको यह अनुज्ञा प्रदान की जानी चाहिए कि वे भारत में किसी भी समय आ सकते हैं और सरकार उनका उचित रूप से
पुनर्वास कर सकती है और उनको भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। वहीं सिद्धांत उन हिंदुओं और सिखों के बारे में भी अपनाया जाना चाहिए जो भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में विदेश में रह रहे हैं कि वे किसी भी समय भारत में आ सकते हैं और उनको अविवेचित रूप से भारत का नागरिक माना जाएगा। न्यायालय यह प्रत्याशा करती है कि भारत सरकार निर्दोष हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, ईसाइयों, खासियों, जैनतियों और गारो, जो पाकिस्तान में बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं और जिनको अभी भी विदेशों से आना है, को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ बोधगम्य निर्णय लेगी। चूँकि उनको भारत में नागरिक के रूप में आने का अधिकार है। फुल स्टॉप। यद्यपि सीमा रेखा आयोग को विभाजन के समय नियुक्त किया गया था, किंतु सीमा रेखा आयोग ने उचित प्रकार से कार्य नहीं किया और भारत को दो भागों में विभाजित करने के प्रयोजनार्थ एक काल्पनिक सीमा रेखा खींच दी। फुल स्टॉप। इसका एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि यदि हम सीमा पर जाएं, तो यह समझ पाना कठिन हो जाता है कि कौन सी भूमि भारत में आती है और कौन सी
बांग्लादेश में, क्योंकि किसी की रसोई तो भारत में है और उसका शयन कक्ष बांग्लादेश में। भारत नेपाल संधि पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए न्यायालय मात्र यह कहना